चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। सरस्वती के 3 बेटे थे, राम, श्याम और चिंटू। बड़े बेटे राम की पत्नी संगीता, जिसकी जिम्मेदारी थी घर पे सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना। दूसरे बेटे श्याम की पत्नी अनन्या, जो बड़ी भाभी को खाना बनाने में मदद करती थी, जैसे कि सब्जी काटना, बर्तन मांजना और घर की साफ सफाई भी करना। ओहो, आज कितनी गर्मी हो रही है, बाप रे बाप, किचन में तो जान निकल जाती है। हाँ भाभी, घर की साफ सफाई करते करते मेरा भी दम निकल जाता है। घर का काम है, तुम दोनों को ही मिलके करना होगा और कोई बाहर से थोड़ी आएगा हमारा काम करने। और वैसे भी गर्मी के मौसम में तो गर्मी होगी ही। तुम्हारे जमाने में तो वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, एसी, फ्रिज, कूलर, कितना कुछ सुविधा है। हमारे जमाने में तो एक पंखा भी नसीब नहीं होता था। ओहो माँ जी, आप हमेशा आपके जमाने के बारे में बोल के बात टाल देती हैं। और रही बात एसी कूलर की, तो कहाँ है हमारे रूम में? हम तो यूं ही गर्मी में सड़ते रहते हैं। हाँ माँ जी, मेरे मायके में तो सारे रूम में एसी लगे हुए हैं। बिना एसी के रहना मुझसे नहीं हो पाता, पर यहाँ पे। अच्छा, मैं समझ गई। इस महीने घर का खर्चा होने के बाद मैं तुम दोनों के बेडरूम में कूलर लगवा दूंगी। हाँ माँ जी, बहुत अच्छा होगा। संगीता और अनन्या को जब भी कुछ चाहिए होता है, वो दोनों उनके पतियों से पहले सासू माँ के पास पहुँच जाती हैं, और सासू माँ भी घर के खर्चों पे कंट्रोल करके दोनों बहुओं के लिए उनके जरूरत के सामान खरीद लाती हैं। संगीता, ये कूलर किसने लाया? माँ जी लाए हैं, एक हमारे लिए और एक शाम के रूम के लिए। अरे वाह, अब तो सोने में मजा आ जाएगा। वैसे माँ घर का खर्चा कंट्रोल करके बहुत कुछ सामान खरीद लाती है, नहीं? सब बेकार की बातें हैं। आपको शायद पता नहीं, आपसे पैसे लूटती रहती है आपकी माँ। बताओ, आप 3 भाई मिलके 15,000 रुपए देते हो महीने का, और 15,000 कहाँ खर्चा होता है घर में? हाँ, तो हमारे घर में हम सब एक साथ मिलके रहते हैं, तो क्या हम एक एक पैसों का हिसाब लेंगे माँ से अब? जब पिताजी महीने का बस 12,000 कमाते थे, तब भी माँ किसी भी चीज में हमारी कोई कमी नहीं रखी। अब भी 15,000 रुपए से माँ बहुत अच्छे से घर संभाल लेती है। अच्छे से घर संभाल लेती है? क्या पता हर महीने कितने पैसे मार के अपने बैंक अकाउंट में रखती होगी। पर हमारे लिए कुछ खरीदने बोलो तो सब में कंजूसी। मैंने साफ साफ बोला मैं बिना एसी के नहीं रह सकती, तो ये कूलर ले आए। आप ही बताओ, अब कूलर का जमाना कहाँ रहा? वही कूलर ही कहाँ मिलने वाला था हमें। मैं माँ जी को पटाई तब जाके ये नसीब हुआ, और मेरे वजह से उस अनन्या को भी मिल गया। मेरे मायके में हर कमरे में एसी है, तो एक लेके आ जाती। यहाँ पे नौटंकी करने की क्या जरूरत है? एसी? हाँ, तुम्हारी बड़ी भाभी के घर वाले तो भिखारी हैं, भिखारी। पंखा भी नसीब नहीं होता होगा उन्हें, और वो यहाँ पे आकर ये चाहिए वो चाहिए मांग रही है। चिंटू। हाँ माँ, बोलो। चिंटू, तेरे दोनों भाभीियों को बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए उनके कमरे में मैंने कूलर लगवा दिया है। अब तेरे लिए खरीदने को मेरे पास पैसे नहीं बचे बेटे, पर तू चिंता मत कर, मैं अगले महीने पैसे बचाकर तेरे लिए भी ले आऊंगी। अरे माँ, मुझे वो कूलर वूलर में सोने की आदत नहीं है, खामखा सर्दी लग जाएगी। मेरे लिए ये पंखा ही काफी है। आपके दोनों बहू खुश हैं, तो मानो हमारा ये घर भी खुश है। सही कहा तूने।
वैसे तो संगीता और अनन्या एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर सामने से देखो तो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे मानो दो सगी बहनें हैं। पर जब किसी और की बुराई करनी हो तो दूध और पानी के तरह मिल जाती हैं। भाभी, ये मोटी मालती को हमेशा क्या हमारे ही घर पे चाय पीना होता है? हाँ, और साथ में नाश्ता भी चाहिए। पता नहीं माँ जी इसे रोज रोज कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसी बेशर्म पड़ोसन मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, बेशर्मी की तो हद होती है कोई। मैं तो एकदम बर्दाश्त ना करूं ऐसे। अगर मेरी बहू मुझे एसी या कूलर लाने बोलती तो मैं सीधा उसे घर से धक्का मार के निकाल देती। हाँ, पर मालती, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर में कूलर आया हुआ है? अरे सरस्वती जीजी, आप भी ना, इस मोहल्ले की हर एक घर की खबर रखती हूँ मैं। आजकल लोग मुझे मालती कम और बीबीसी ज्यादा बुलाने लगे हैं। अब वैसे जीजी अभी तक चाय नाश्ता नहीं आया। हाँ, मैं देखती हूँ। अनन्या, मेरे घर में मेरी माँ और भाभी मुझे एक भी काम नहीं करने देते थे। अब देखिए मैं कितना काम करती हूँ यहाँ पे। मुझे तो अपने ही हाथों से बनाया हुआ खाना खा खा कर खाने में और मजा ही नहीं आ रहा है, और ऊपर से पूरा दिन इस किचन में पड़ी रहो। भाभी, क्यों ना हम माँ जी को बोलते हैं, एक नौकरानी लगवा देगी। एक टाइम के लिए दोनों को थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। सही कहा तूने। चल, आज शाम को ही माँ जी से चाय के बहाने ये बात छेड़ते हैं। माँ जी, चाय कैसी बनी है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है बड़ी बहू। तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ हर एक चीज बहुत स्वादिष्ट होता है। अब तो आपके स्वाद बदलने वाले हैं माँ जी। बदलने वाले हैं? क्यों? आज से क्या तुम खाना बनाओगी अनन्या? नहीं माँ जी, हम दोनों ये कह रहे थे कि घर का इतना सारा काम हम दोनों अकेले करते हैं, इसीलिए आप अगर किसी को मतलब? अरे माँ जी, किसी को मतलब एक नौकरानी रख लीजिए। इतना सारा काम करने की आदत मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मेरे मायके में दो नौकरानी आती है। हाँ, आप भी किसी को यहाँ पे काम पे रख लीजिए। हाँ माँ जी, मैं भी अकेले खाना बनाते बनाते बोर हो गई हूँ। काश मुझे भी कोई कभी खाना बना के खिला दे। तुम दोनों को मैं अपनी बहू नहीं बेटी मानती हूँ, और आज तक तुम्हारी कोई भी बात नहीं टाली। पर संगीता, अनन्या, हमारे खानदान में नौकरानी रखने का रिवाज नहीं है। तुम दोनों एक काम करो, अनन्या आज से तू घर में खाना बनाएगी, और संगीता तू झाड़ू पोछा बर्तन ये सब देखेगी। पर माँ जी, आपके तीनों बेटे तो इतने सारे पैसे देते हैं आपको, फिर एक नौकरानी रखने में क्या दिक्कत है? नहीं अनन्या, एक तो हमारे घर में किसी काम वाली की कोई जरूरत नहीं, और ऊपर से चिंटू के लिए मैंने रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। उसके शादी में बहुत खर्चा होगा, इसीलिए हमें घर के खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा अभी से। अनन्या, अब तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चिंटू की पत्नी आएगी तो सारा खाना मैं उसी से ही बनवाऊंगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या नौकरानी हूँ जो हमेशा झाड़ू पोछा बर्तन करती रहूंगी? नाना, तू क्यों करेगी? सब काम हम उसी से ही करवाएंगे। इतने सालों से हम दोनों घर का सारा काम करते आ रहे हैं, अब तो चिंटू की बीवी ही करेगी। 2 महीने बाद चिंटू की शादी गुंजन नाम की एक लड़की के साथ हो गई, और यहाँ पे गुंजन ससुराल आते ही उसकी दोनों जेठानी काम से छुट्टी लेने को पूरी तरह से तैयार बैठे थे। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।